लइका की आंखों में उसकी नई पावर चमक रही थी। उसने कहा कि जीक की वजह से वो एक्सपेक्टेड टाइम से बहुत पहले ही 2 स्टार लेवल तक पहुंच गई है। फिर उसकी नज़र ठंडी और सीरियस हो गई। उसने डिक्लेयर किया कि अब इस नई पावर के बाद जीक के पास जीतने का कोई चांस नहीं बचा। उसका वाइट ऑरा आग की तरह भड़क उठा और वो सीधा जीक की तरफ दौड़ी। उसकी ग्रेट सोर्ड अब चमकती हुई एनर्जी से भर चुकी थी, लेकिन जीक बिल्कुल भी नहीं डरा। उल्टा वो एक्साइटमेंट में हंस पड़ा। उसने कहा कि लेइका सच में बहुत इंप्रूव हो गई है। उसकी आंखों में थ्रिल साफ दिख रहा था। वो आसानी से उसके एक और फास्ट अटैक को डॉज करता है और हैरानी से कहता है कि उसकी स्पीड अब कितनी अमेजिंग हो चुकी है। लेकिन तभी उसका एक्सप्रेशन बदल गया। उसके गाल पर हल्का सा पट लग गया और गर्म खून की एक पतली लाइन बहने लगी। जीक हैरान था क्योंकि उसे पूरा यकीन था कि उसने अटैक डॉज कर लिया था। लेइका के चेहरे पर एक विक्टोरियस स्माइल आ गया। उसने पूछा कि अब क्या ये फाइनली उनकी स्ट्रेंथ का डिफरेंस समझ आ रहा है। उसने प्राउडली कहा कि ये है उसकी असली पावर। अब जब वो कंप्लीट 2 स्टार फाइटर बन चुकी है और उसे ऑरा मिल गया है, तब वो ये ट्रूथ थंडर ग्रेट सोर्ड टेक्निक की असली ताकत दिखाएगी। लेकिन जीके और भी ज्यादा एक्साइटेड हो गया। वो खुश था कि उसे एक ऐसी मार्शल आर्ट देखने को मिल रही थी जो उसने पहले कभी नहीं देखी थी। उसके लिए ये फाइट अब और भी थ्रिलिंग बन गई थी। अचानक लेइका ने अटैक किया। उसकी सोर्ड गोल्डन लाइटनिंग से क्रैकल करने लगी और पूरा अरेना चमक उठा। बिजली का तूफान सीधा जीके पर गिरा। जीके सरप्राइज में पीछे हट गया और चिल्लाया कि ये कौन सी डेंजरस लाइटनिंग टेक्निक है। उसने कहा कि एक सिंपल स्पारिंग मैच के लिए ये बहुत ज्यादा है। लइका सिर्फ मुस्कुराई और अपनी सोर्ड जमीन में गाड़ दी। गोल्डन लाइट उसके आसपास घूमने लगी। फिर उसने अपने अटैक का नाम चिल्लाया और बिजली का एक ग्लोइंग जाल जमीन से निकलकर जीके की तरफ दौड़ा। जीके मुश्किल से वक्त पर साइड में मुड़कर बच पाया। लैंडिंग के बाद जीके को समझ आ गया कि लइका कितनी ज्यादा स्ट्रांग हो चुकी है। अब ये फाइट आसान नहीं थी। क्राउड शॉक में फुसफुसाने लगा। 2 स्टार लेवल तक पहुंचने के बाद फाइट पूरी तरह बदल चुकी है। रंगस तनाव में आ गया। लेकिन जीके ने नोटिस किया कि लइका की मूवमेंट्स अब भी सिंपल थी। फर्क बस इतना था कि हर स्ट्राइक में अब अकल्पनीय पावर थी और उसकी लाइटनिंग अब सच में डरावनी हो गई थी। जीके उसकी स्पीड से भी सरप्राइज था। ये लाइटनिंग बिल्कुल अलग और रहस्यमय थी, जैसे उसने पहले कभी कुछ ऐसा महसूस ही ना किया। फिर भी जीके कॉन्फिडेंट था कि वो इसका सॉल्यूशन निकाल सका। वो लइका की अजीब लाइटनिंग पावर को लेकर जिज्ञासु हो गया। अटैक डॉज करते हुए वो उसकी मूवमेंट्स और ब्रीदिंग को क्लोजली ऑब्जर्व करने लगा। लेइका ने देखा कि जीके इतनी डेंजरस फाइट के बीच भी स्माइल कर रहा है। वो इरिटेट हो गई और बोली कि फाइट के वक्त वो बहुत ज्यादा रिलैक्स लग रहा है। वो फिर से गोल्डन लाइट की तरह जीके की तरफ दौड़ी। अपनी स्पेशल टेक्निक यूज करते हुए उसने अपने पूरे बॉडी को लाइटनिंग से कवर कर लिया और फिर फुल फोर्स से अटैक किया। जीके लास्ट सेकंड पर बच गया। उसने सोचा ये तो लिटरली लाइटनिंग जितनी फास्ट है। लेकिन तभी लइका ने अपना अटैक पैटर्न अचानक बदल दिया और इस बार जीके सरप्राइज हो गया। उसकी सोर्ड सीधा जीके को लग गई। एक पावरफुल हिट ने जीके को हवा में उड़ा दिया और वो धूल के क्लाउड में गिर गया। रंगस घबराकर उसकी तरफ दौड़ने लगा, लेकिन क्राउड में किसी ने उसे रोक लिया। जब धूल हट गई तो जीके धीरे धीरे खड़ा हुआ। उसके कपड़े जल चुके थे, लेकिन उसने हार नहीं मानी। लइका फिर से अटैक करते हुए उस पर एक और लाइटनिंग ब्लास्ट छोड़ी। लेकिन शौक की बात यह थी कि जीके अब भी खड़ा था। लइका डिसबिलीफ में पूछती है, तुम अब तक गिरा क्यों नहीं? रंगस दौड़कर बीच में आता है और लइका से फाइट रोकने की भीख मांगता है। तुमने ऑलरेडी प्रूव कर दिया है कि तुम स्ट्रांगर हो। लेकिन लइका मना कर देती है। वो कहती है कि अब रुकना जीके की इंसल्ट होगी। रंगस जीके से सरेंडर करने को कहता है। लइका भी बोलती है, अगर तुम अभी घुटने टेक कर लॉयल्टी स्वेयर करो तो मैं फाइट यहीं खत्म कर दूंगी। लेकिन जीके सिर्फ हल्का सा मुस्कुरा देता है। लइका का एक्सप्रेशन बिल्कुल ठंडा हो जाता है। वो उसका बस मजाक उड़ाते हुए बोलती है कि इलेजिटिमेट बर्थ होने के बाद भी तुम्हें कितना प्राइड है। फिर उसने अपनी सोर्ड उठाई और उसकी पावर और ज्यादा बढ़ने लगी। उसने अनाउंस किया, अब मैं अपनी फुल स्ट्रेंथ यूज करूंगी। जैसे ही उसने अपनी सीक्रेट टेक्निक हेवेंस थंडर एक्टिवेट की, आसमान से गोल्डन लाइटनिंग गिरने लगी। तो जैसे ही वो जाइगैंटिक थंडरबोल्ट जीके के आसपास गिरी, पूरा स्टोन फ्लोर टूट गया और एक के बाद एक लाइटनिंग एरोज की तरह उस पर गिरने लगी। रंगस डर के मारे चिल्लाने लगा। वो बस हेल्पलेस होकर देखता रहा जब जीके पूरी तरह गोल्डन लाइटनिंग में घिरा हुआ था। धुएं के बीच लइका ने अपनी स्मोकिंग सोर्ड जमीन में गाड़ दी। उसे लगा कि फाइट खत्म हो गई। उसने गहरी सांस ली और अफसोस भरी आवाज में बोली, इट्स ओवर।
लेकिन तभी धुएं के अंदर से एक शांत आवाज आई, सच में? अचानक एक पावरफुल गोल्डन लाइटनिंग ऑरा जीके के शरीर से फूट निकला। लइका शौक में पलट गई। वो हकलाते हुए बोली कि ये इम्पॉसिबल है। उसने पूछा कि जीके के पास लाइटनिंग ऑरा कैसे हो सकता है। धुएं में से जीके शांत चेहरे के साथ बाहर आया और गोल्डन इलेक्ट्रिसिटी उसके शरीर के आसपास नाच रही थी। वो कैजुअली पूछता है, तो ये होता है लाइटनिंग ऑरा? फिर कंधे उचका के बोलता है, ऑनेस्टली मुझे खुद नहीं पता कि ये कैसे हुआ। पूरा क्राउड शॉक और डिसबिलीफ में रह गया। लइका सिर्फ एक ही वर्ड बोल पाई, इम्पॉसिबल। जीके स्मर्क करता है और बताता है कि उसने जानबूझकर उसके अटैक्स को फेस किया था ताकि वो उसकी लाइटनिंग को स्टडी कर सके। उसने समहाउ उस पावर को खुद यूज करना सीख लिया। लइका गुस्से में कहती है, ये बकवास। जीके सोचता है कि जब वो लइका की लाइटनिंग को ऑब्जर्व कर रहा था तब वो अपनी एक स्पेशल ब्रीदिंग टेक्निक भी यूज कर रहा था। शायद इसी ब्रीदिंग टेक्निक और लइका की लाइटनिंग ने मिलकर उसके अंदर एक गोल्डन एनर्जी क्रिएट कर दी। और देखते ही देखते वो भी वही लाइटनिंग कंट्रोल करने लगा। उसने अंदाजा लगाया कि लइका का परिवार शायद नेचुरली लाइटनिंग के प्रति एफिनिटी रखता है। कॉन्फिडेंस के साथ जीके लइका की तरफ बढ़ने लगा। उसने माना कि लाइटनिंग की पावर सच में इनक्रेडिबल है और फिर एक ग्रिन के साथ बोला कि ये डुअल उसके लिए एक बहुत अच्छी ट्रेनिंग बन गई है। उसने लइका को थैंक यू भी कहा और रिवील किया कि वो भी अब 2 स्टार लेवल तक पहुंच चुका है। गोल्डन लाइटनिंग उसके आसपास फ्लेयर करने लगी और उसने डिक्लेयर किया कि फाइट अभी खत्म नहीं हुई है। लइका गुस्से में चीख पड़ी और फिर से उस पर चार्ज कर दी। उसने अपनी ग्लोइंग सोर्ड से एक और फ्यूरियस अटैक किया, लेकिन जीके ने आसानी से उसे डॉज किया और काउंटर करने के लिए मूव किया। लेकिन तभी एक फ्लैश ऑफ लाइट के साथ वो अचानक एरिना के दूसरी साइड पर आ गया। जीके खुद हैरान था। उसने महसूस किया कि इतनी पावर गेन करने के बाद उसका शरीर और ज्यादा स्ट्रांग और फास्ट हो गया था। लाइटनिंग ऑरा ने उसे पूरी तरह बदल दिया था। वो खुद ही एडमिट करता है कि अभी वो अपनी नई स्पीड को पूरी तरह कंट्रोल नहीं कर पा रहा था। ऑडियंस में रंगस स्टंड खड़ा था। अब वो दोनों फाइटर्स की मूवमेंट्स को देख भी नहीं पा रहा था। दोनों बस गोल्डन लाइट के ब्लर्स बन गए थे। रंगस ने नोटिस किया कि काफी देर से लेइका जीके को हिट ही नहीं कर पा रही थी। फ्रस्ट्रेटेड होकर लेइका चिल्लाती है कि जीके उसे छोड़कर खेलने लगे। जीके शांति से जवाब देता है कि वो मजाक नहीं कर रहा, लेकिन हाँ, लेइका सच में एक डेंजरस प्रतिद्वंदी है। फिर वो एक अविश्वसनीय स्पीड से मूव करता है और लेइका को एक जोरदार किक मार देता है। लेइका ने अपनी सोर्ड से तो ब्लॉक कर लिया, लेकिन ताकत इतनी ज्यादा थी कि वो पीछे स्लाइड कर गई। जीके स्मर्क करता है और कहता है, अब फाइट खत्म करने का टाइम आ गया। लेइका उसके शब्द दोहराती है, लेकिन इस बार उसकी आंखों में थोड़ा डर था। जीके कंफर्म करता है कि हाँ, अब वक्त आ गया है। वो कहता है कि वो एक नई टेक्निक ट्राई करना चाहता है जो उसने अभी अभी सोच ली। लेइका डिसबिलीफ में उसकी तरफ देखती है। उसे समझ नहीं आता कि कोई लड़ाई के बीच टेक्निक का नाम कैसे सोच सकता है। तभी जीके एक फ्लैश में उसके बिल्कुल पास आ जाता है। गोल्डन लाइटनिंग उसके हाथ में जमा होने लगती है। फिर वो अपनी नई मूव का नाम चिल्लाता है, ड्रैगन डिस्ट्रक्शन कॉम्बैट आर्ट्स, स्पेशल फॉर्म लाइटनिंग बीक। एक डरावना ब्लास्ट सीधा लेइका को हिट करता है। गोल्डन लाइटनिंग का एक वायलेंट स्टॉर्म उसके शरीर को घेर लेता है। अटैक की वजह से उसका पूरा शरीर कांप उठता है। उसकी सोड हाथ से गिर जाती है और वो घुटनों पर गिर पड़ती है, जबकि उसके आसपास अब भी बिजली क्रैकल कर रही होती है।